नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक लेके आए हैं। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना खराब करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लेखन कला और शहरी जीवन के कुछ स्मरणीय तथ्य। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया के बारे में, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। मेसोपोटामिया दजला और फ्रात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से होती है। अगर आपसे पूछा जाए शहरी जीवन की शुरुआत किस सभ्यता से होती है तो इसी सभ्यता से होती है। भाषा, इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरी भाषा, इसके बाद अक्कदी भाषा और बाद में अरामाइक फलती फूलती रही। मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक स्रोत इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिका और लिखित दस्तावेज हैं। इस सभ्यता में नगर का निर्माण, जो इस सभ्यता है उसके अंदर जो नगर निर्माण हुआ था वो 3000 ईसा पूर्व में आरंभ हो गया था। क्यूनिफॉर्म किलाकार लिपि इस सभ्यता में लेखन प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली लिपि है। जो क्यूनिफॉर्म एक लिपि होती है जो इस सभ्यता में इस्तेमाल हुई थी। ये सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक संपन्न सभ्यता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित आदि चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। एकल परिवार, इस परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इस सभ्यता में दो प्रसिद्ध शहर हैं वो कौन है? उर और मारी। जैसे कभी आपसे पूछा जाता है मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध शहर कौन से थे तो उर और मारी। इस सभ्यता के लोग मंदिरों में देवताओं की पूजा में अन्न, दही और मछली का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता थी। इस सभ्यता में लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और पत्थर आदि सामान तुर्की व ईरान से आयात करते थे। कानूनी दस्तावेज सबसे पहले इसी सभ्यता में विकास किया गया। जो कानून की जानकारी क्या है, इसी कानून के जो दस्तावेज होते हैं वो कहाँ, इसी सभ्यता से शुरुआत होती है। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला का विकास होने से लेखा जोखा रखना आरंभ हो गया था। इनकी दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। इस सभ्यता में एक वर्ष को 12 महीने और एक दिन को 24 घंटे, एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया गया है। स्टेल पत्थर के एक ऐसे शिलपट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। सन 1850 में किलाकार लिपि के अक्षरों का पहचान कर पढ़ा गया। इस सभ्यता में पारिवारिक कानून की भी निर्मित थे। साक्षरता, इस सभ्यता में बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे क्योंकि चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा था। ध्वनियों के उच्चारण से ही भाषा का विकास हुआ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने पर वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का स्थान ले लिया। 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा का प्रवेश शुरू हुआ था। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। यह 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई है गई। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण ये बहुत समृद्ध तथा खुशहाल था। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था, महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।